तुम्मो के बारे में हिंदी में बताइए। तुम्मो हिंदी में शायद उसको कुंडलिनी कहते हैं। उसके बारे में ज़्यादा हम जानकारी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं देते हैं कि हम बिकॉज वे ग्रीडी, ऐसा नहीं है। हम इसलिए नहीं देते हैं कि लोग उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। और कुंडलिनी का जो शक्ति है, उसकी जो आग है, तुम्मो की जो आग है, शरीर में उत्पन्न होने के बाद वो विनाशकारी भी हो सकता है। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है, उनका उनका जो घमंड है, उनका जो क्रोध है, उनकी जो कंफ्यूज माइंड है, इग्नोरेंस है, वो घटनी चाहिए। तुमों का उद्देश्य वही है कि शरीर में ऐसा ताप पैदा करना जिस आग में आपके जितने भी बुरे गुण हैं वो सब भस्म हो जाए। लेकिन कुछ लोग उसको अपने अहंकार के ऊपर आधारित करके प्रैक्टिस करते हैं, फेमस बनने के लिए, कूल दिखने के लिए, पता नहीं शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हासिल, शक्ति हासिल करने के लिए। तो हाँ, तो उनका अहंकार बढ़ जाता है। और उसको हम ये मानते हैं जैसे अगर एक बांस में एक सांप हो, वो या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, तो वो लोग नीचे जा रहे हैं, तो उनका कोई उपाय नहीं है, वो फिर बहुत ही फंस जाते हैं। इसीलिए हम बहुत सोच समझ के केवल क्वालिफाइड लोगों को हम ये सिखाते हैं। उनको काफ़ी सालों तक बुद्ध के उपदेश, बेसिक से लेकर, जैसे रेफ्यूज से लेकर, बोधिचित्त से लेकर, करुणा से लेकर, मैत्री से लेकर, वो सब पढ़ा के, समझा के, उनसे करवा के, तैयार करके, बॉडी, स्पीच एंड माइंड से हम उनको तैयार करते हैं। जब हमें पता चलता है कि वो तैयार हैं, तो फिर अपने आप उनको उसका उपदेश मिल जाता है। और ये एक बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस होती है। जी, हाई लेवल प्रैक्टिस है, उसको बहुत ही एडवांस्ड योगीज़ को दिया जाता है। और जो बेल्ट में पहनता हूँ यहाँ पे, ये हम इसका उपयोग उस वक्त होता है। तो ये मेडिटेशन बेल्ट है जो गुरुजी ने मुझे 2012 में दिया था, जब उन्होंने इसका उपदेश मुझे और मेरे कुछ शायद 12 या 15 कुछ साथी थे, लद्दाख के हिमिस मॉनेस्ट्री में, जो लद्दाख का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉनेस्ट्रीज इन लद्दाख, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। तो हमारे वंश से जुड़ा है, ड्रुक्पा वंश से है, तो गुरुजी ने वहाँ दिया था। तो इसका अभ्यास हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ये। लेकिन एक बात ये है ना रणवीर, की ये तो खुद हमारे लिए हुआ, चाहे वज्रयान हो, चाहे महायान हो, चाहे थेरवाद हो, बुद्धिज़्म का कुछ भी यान हो, कोई भी वंश हो, उसमें हम अपने लिए पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मंत्र पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन समाज के प्रति भी हमें काम करना होता है। तो जब हम किसी से मिलते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, धैर्य रखते हैं, जितना हो सके दान देते हैं लोगों को, चाहे बुद्ध का प्रवचन समझ में आए या ना आए, लेकिन प्यार की जो भाषा है वो सबको समझ में आता है, भाई बंधु। तो हमेशा अपने आप को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं जब भी, जैसे आपके पास मैं ऊबर में आया था, तो ऊबर वाले से मैं हमेशा अच्छे से बात करता हूँ, तो वो भी मुझसे अच्छे से बात करते हैं। उनको 50-100 रुपये की टिप दे देता हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं, वो एक छोटा सा दान है। उसी तरह कहीं भी जाता हूँ, अगर कोई लोग मुझसे गुस्सा करते हैं तो मैं हमेशा क्षमा मांग लेता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, तो लोगों का जो घमंड है वो अपने आप टूट जाता है। तो इट्स एक तरफ से, जैसे आपने कहा कि हमारे समाज में काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं, लोग बहुत टॉक्सिक हैं, मैं मानता हूँ। आजकल ज़माना बहुत ही अलग है, बहुत तेज़ रफ्तार से जा रहा है, तो लोगों में धैर्य की क्षमता बहुत कम है। लोग सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल करना चाहते हैं और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। इसी भागदौड़ में लोगों के पास धैर्य ना के बराबर है। उस अंधेरे में अगर आपको एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसकी गलती ना हो, लेकिन वो क्षमा मांग रहा है, वो बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छे से अपना बर्ताव कर रहा है, वो आपको एक दीप की तरह दिखाई देगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, किसी भी बड़े महफिल में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोग ज़्यादातर परेशान होते हैं। तो लेकिन उस वक्त अगर मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट करूँगा तो उनको बहुत ही राहत महसूस होगा कि इस नेगेटिव दुनिया में कम से कम एक पॉजिटिव बंदा तो है। तो लोगों में एक उम्मीद की किरण जागती है, और 2 शब्द उनको कहकर आप उनको प्रेरित कर सकते हो कि दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना आप समझते हो। तो आप अपने को सुधार सकते हैं, आपके पास अभी भी समय है, जीवन अनमोल है। जैसे पिछले साल एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था, एक स्टूडेंट ने, गुरुजी आपको किस चीज़ से डर लगता है? तो मैंने कहा मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, मरना तो तय है, बीमारियाँ तो आती रहती हैं, कोरोना मुझे हुआ था, वो भी बहुत गंभीर रूप से,
ना मुझे मौत से डर है, ना मुझे बीमारी से डर है। अमीर तो मेरे में पहले बहुत था, गरीबी से मुझे डर नहीं है, एडजस्ट कर लूँगा, वो ज़्यादा क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा आपको एक चीज़ से तो डर होगा, किस चीज़ से डर है? तो मैंने कहा मुझे अपना समय बर्बाद करने से डर है। आई एम स्केर्ड टू वेस्ट माई टाइम, माई लाइफ इक्वल्स प्रेशस। आप उसको मान के चलिए, डिक्शनरी में अगर आप लाइफ का एक डेफिनेशन अगर आप अपने पेन से खुद लिखिए, लाइफ का अर्थ ऐसे इक्वल बना के, लाइफ इक्वल्स प्रेशस। एक बहुत ही इट्स अ प्रेशस कमोडिटी, उसको खोने मत दीजिए।